नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, पहलगाम में शहीद हुए लेफ्टिनेंट जनरल विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी को जहां पूरा देश सैल्यूट करा है, तो कुछ नफरती चिंटू और खुद को राष्ट्रवादी कहने वाले हिमांशी को ट्रोल कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच देश के पहले नौसेना प्रमुख की बेटी और 13वें नौसेना प्रमुख की पत्नी ने एक लेटर लिख के बड़ा धमाका किया है। इससे एक और जहां एक बार फिर से नफरती चिंटुओं की तगड़ी वाली मिर्ची लग गई है उनको और आए बाएं साएं वाले रोल में है, दूसरी तरफ हिमांशी को लोग भर भर के दुआएं दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि नौसेना प्रमुख की वाइफ ने अपने लेटर में ऐसा क्या लिख दिया है कि पापा के भक्तों को मिर्ची लग गई है। नौसेना प्रमुख की वाइफ ने लेटर में क्या लिखा है, ये मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही इस पर भी चर्चा करूंगी कि कैसे नौसेना प्रमुख की वाइफ के लेटर पे नफरती चिंटुओं को मिर्ची लग गई है। दोस्तों, आज से 12 दिन पहले पहलगाम में आतंकियों ने अपने नापाक मंसूबे को लेकर के 26 सैलानियों की हत्या कर दी थी। इससे न सिर्फ पूरे देश में बल्कि गुस्सा है और मातम जैसा माहौल दिखा, बल्कि संकट के समय में पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ। मुस्लिमों ने देश के साथ आने, मस्जिदों में काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ने और सैलानियों को मदद पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन नफरती चिंटुओं और बीजेपी ने इस दिल को दहला देने वाली घटना पे हिंदू मुस्लिम करना नहीं छोड़ा। बीजेपी के IT सेल ने बाकायदा जाति पूछा धर्म नहीं को पोस्ट किया और पूरे देश में मैसेज देने की कोशिश की, मुस्लिमों ने ही सब कुछ किया है। इसका असर भी दिखाई दिया। तमाम शहरों में मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जाने की खबरें आई, लेकिन मीडिया, इन्फ्लुएंसरों और कुछ यूट्यूबर्स ने कश्मीर के पहलगाम पहुंच के पूरे हिंदू मुस्लिम वाले प्रकरण को खत्म कर दिया। इससे शहीद विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने जो कुछ किया वो सच में बहुत बड़ा कदम था। ये सच है कि कोई साधारण लड़की इस काम को नहीं कर सकती। आपको बता दें कि हिमांशी ने बहुत बेबाकी से मुस्लिमों और कश्मीरियों को बिना मतलब परेशान ना करने की सलाह दी। हिमांशी ने एक ऐसी मिसाल पेश की कि आज तक किसी भी शहीद की पत्नी ने इतना बड़ा दिल, अपनी बेबाकी और इतना बड़ा बयान जो है वो नहीं दिया था। आपको बता दें कि हिमांशी ने जो बयान दिया वो साबित करता है कि वो एक शहीद की पत्नी है, जिनके लिए देश पहले है, देश के लोग पहले हैं, देश की एकता और अखंडता पहले है। सुनिए पहले आप हिमांशी ने क्या कुछ कहा था। अमर रहे शहीद विनय नरवाल, अमर रहे, अमर रहे। Going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. जस्टिस भी चाहेंगे? Of course, we want justice. Of course, the people that have done wrong with him should be punished. You are going to donate your blood today? Yes. आप भी ब्लड All of us are डोनेट going to donate. विनय ने जो रास्ता चुना था देश सेवा का, क्या उस पे आगे बढ़ेंगे? Yes, of course. ठीक है, थैंक यू। सुना आपने किस बेबाकी से हिमांशी ने अपनी बात रखी, और लेकिन ये बात नफरती चिंटुओं को बहुत बुरी लग गई। हिमांशी के खिलाफ नफरती चिंटुओं ने सोशल मीडिया पे मोर्चा खोल दिया। कुछ लोग तो गालियां देने तक उतारा, कुछ की फुहड़ता को बहुत ही शर्मनाक थी। लेकिन इन नफरती चिंटुओं और कुछ राष्ट्रवादी बताने वालों को एक्स और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जम के सबक सिखाया और पूरे देश ने हिमांशी को ना सिर्फ सैल्यूट किया बल्कि उसको भारत की वीरांगना तक कहा। ये सब कुछ चल ही रहा था कि हिमांशी को एक लेटर भारत के पहले नौसेना प्रमुख की बेटी और 13वें नौसेना प्रमुख की पत्नी ललिता रामदास ने लेटर लिखा। ये लेटर वरिष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता ने अपने एक्स पे शेयर किया। हिमांशी से जुड़ा होने की वजह से ये लेटर कुछ ही देर में वायरल हो गया और वहीं कुछ ऐसा हुआ जो कि हिमांशी के बयान के बाद हुआ था। लेटर के वायरल होते ही नफरती चिंटुओं को मिर्ची लग गई। वो ना सिर्फ पूर्व नौसेना प्रमुख की वाइफ और बेटी को भी ट्रोल करने लगे। कुछ ने नौसेना प्रमुख की बेटी ललिता रामदास की फोटो राहुल गांधी के साथ सोशल मीडिया पे शेयर की, तो कुछ ने ललिता रामदास को भी कांग्रेस का एजेंट तक कह डाला। वैसे भी आपको बता दें कि ये नफरती चिंटू खुद को ही सुपर मानते हैं और फर्जी राष्ट्रवाद और धर्म की आड़ में किसी भी थर्ड क्लास के स्तर तक जा सकते हैं। आपको बता दें कि ललिता रामदास ने जो लेटर हिमांशी को लिखा है वो सच में बहुत ही शानदार और एक सच्चे देशभक्त का दूसरे सच्चे देशभक्त को भेजा गया लेटर है। ललिता रामदास ने अपने लेटर में क्या लिखा है आप भी देखिए। मेरे पिता देश के पहले नौसेना प्रमुख और मेरे पति देश के 13वें नौसेना प्रमुख थे। मुझे आप पे बहुत गर्व होता है जब मैं आपके उस वीडियो क्लिप को देखती हूं जिसमें आपने प्रेस से बातचीत की है। आपकी असाधारण ताकत, धैर्य और दृढ़ विश्वास वाकई में बहुत उल्लेखनीय है। जब आप मुसलमानों और कश्मीरियों को निशाना बनाने और उनसे नफरत के खिलाफ बोलती हैं, हमारे समय में इसकी बहुत जरूरत है। हिमांशी, आप एक फौजी की आदर्श पत्नी हैं। सेवा, संविधान और हमारे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की भावना के प्रति आपका समर्पण सच्चा है। आप वो महिला हैं जो अपनी सोच को समझती हैं और नेवी मैन विनय को इससे साहसी साथी कोई और नहीं मिल सकता था। आपने जो कहा है वो इस देश के हर विचारशील नागरिक के विचारों और भावनाओं की गूंज है। हम सभी को आपके प्रेम और करुणा के संदेश को बढ़ाना चाहिए। आपका धन्यवाद हिमांशी।
देखा आपने ललिता रामदास का वो लेटर जो हिमांशी के लिए लिखा गया। इस लेटर का एक एक शब्द देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। आपको बता दूं कि भले से ही नफरती चिंटुओं ने हिमांशी को बुरा भला कहा हो, लेकिन जिस तरह के साहस का परिचय हिमांशी ने दिया है वो नए भारत की एक रोशनी है। आप खुद सोचिए कि जिस लड़की की 3 दिन पहले शादी होती है और वो हनीमून मनाने पहलगाम जाती है, लेकिन पाकिस्तानी आतंकी धर्म पूछ के लड़की के प्रति लेफ्टिनेंट जो है उनके पति को, जनरल विनय नरवाल को जो है मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन पत्नी ना सिर्फ खुद को इतने बड़े सदमे से संभालती है बल्कि एक बहुत ही मजबूत इरादे को देश के सामने पेश करती है। सैल्यूट है हिमांशी तुम पे, तुम देश का गर्व हो। सच में तुम भारत की एक सच्ची नागरिक हो और सच में तुम्हें शहीद की पत्नी कहलाने का हक है। आपको बता दूं दोस्तों कि यही सब कुछ ललिता रामदास ने अपने लेटर में लिखा है और यही वजह है कि नफरती चिंटुओं को बुरा लग गया है। आपको बता दें कि नफरती चिंटुओं को ये बात कतई बुरी नहीं लग रही है कि 12 दिन बीत गए हैं लेकिन अभी तक पहलगाम के आतंकियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई भी उनको पूछने वाला नहीं है कि आखिर मोदी सरकार क्या कर रही है, आतंकियों पे कब कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है। ये तमाम सवाल नफरती चिंटुओं और फर्जी राष्ट्रवादियों के मन में ये सब सवाल नहीं उठ रहे हैं। लेकिन शहीद की पत्नी को ट्रोल करना हो या फिर शहीद की पत्नी के लिए लेटर लिखने वालों को कांग्रेस का एजेंट कहना हो तो इनकी पूरी लॉबी लग जाती है। लेकिन जब देश के लिए आवाज उठानी होती है तो इस पापा के भक्तों को सांप ही सूंघ जाता है। आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है? क्या सच में हिमांशी को लिखा गया लेटर सच में एक देशभक्त का दूसरे देशभक्त को लिखा गया लेटर नहीं है? क्या हिमांशी और ललिता रामदास को ट्रोल करने वाले नफरती चिंटुओं की वजह से ही देश में हिंदू मुस्लिम का कारोबार बढ़ रहा है? क्या हिमांशी को पूरे देश को सैल्यूट नहीं करना चाहिए कि शहीद की पत्नी ने धर्म, जाति, द्वेष भी भावनाओं से ऊपर उठ के देश हित और देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को कायम रखने के लिए बहुत बड़ा बयान नहीं दिया? अपनी राय कमेंट में बताइएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।